हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश, छाया एवं परावर्तन कि प्रकाश, छाया और परावर्तन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छाया क्या है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज के वर्कशीट में क्या दिया गया है। छाया क्या है। एक छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहाँ कोई प्रकाश नहीं है। तो छाया क्या है। छाया सभी बच्चे जानते हैं, आप सबने छाया देखी होगी। आपने पेड़ की छाया देखी है, कई बार बच्चे अपनी उंगलियों से छाया बना के खेलते हैं, या जब आप चलते हो तो आपके साथ साथ आपकी छाया भी चलती है। छाया यानी आपकी परछाई। तो वही क्या है, वही छाया है। तो छाया जो है वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में एक ऐसा स्थान या क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होता। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रकाश वहाँ पर क्यों नहीं होता। प्रकाश वहाँ पर नहीं होता क्योंकि कोई भी एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों को रोक लेती है। तो कोई भी अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है, जो अपने अंदर से प्रकाश को आने जाने नहीं देती। ठीक है, जो आने जाने देती हैं वो पारदर्शी होती हैं, और जिनमें से प्रकाश कम आता जाता है, जिनमें धुंधला दिखाई देता है, वो पारभासी होती हैं। तो जहाँ पर प्रकाश नहीं होता, क्यों, ठीक है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तुएं वो प्रकाश की किरणों को रोक लेती हैं। अब बात करते हैं छाया का बनना। तो एक छाया कब बनती है। एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। तो जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है तो क्या बनती है, तब एक छाया बनती है। अब देखिए, एक छाया को एक पर्दे की आवश्यकता होती है जहां यह बनता है। उदाहरण के लिए कमरे की जमीन या दीवारें, यहाँ तक कि इमारतों की सतह, ये सब एक पर्दे की तरह काम कर सकती हैं। जैसे आप चलते हो तो आपके साथ साथ आपकी परछाई यानी छाया चलती है। तो जमीन क्या हो गई, जमीन एक पर्दे की तरह काम कर रही है। दीवारों पर छाया बनती है किसी भी चीज़ की, दीवारें जो हैं वो पर्दे की तरह काम कर रही हैं। तो इस तरह से किसी भी छाया को बनने के लिए एक पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है। तो छाया क्या करती है, छाया हमें अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उसके आकार के बारे में कुछ हद तक बता सकती हैं, लेकिन यह विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकता है। यानी हर बार ज़रूरी नहीं है कि हर एक वस्तु की छाया जो है वो उसकी जो भी वस्तु है उससे बिल्कुल मिले। ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकती है और वो हमें इसके बारे में गुमराह भी कर सकती है। जैसे शंकु की छाया जो है वो पर्दे पर त्रिकोण सी दिखती है। तो अगर त्रिकोण दिखेगी तो उसको हम त्रिभुज कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, वो होगा शंकु। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये प्रकाश का स्रोत है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये उसकी क्या है, छाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले धब्बे को छाया कहा जाता है। तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, जब अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों की बाधा के कारण बनने वाले, जब प्रकाश की किरणों को अपारदर्शी वस्तु रोक लेगी तो प्रकाश की किरणों के ना आने के कारण जहाँ पर जो काला धब्बा बन जाता है उसको छाया कहा जाता है। छाया के प्रकार निर्भर करते हैं। तो छाया के प्रकार जो है वो किस पर निर्भर करते हैं, प्रकाश स्रोत पर। ठीक है, सबसे पहले तो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली वस्तु की प्रकृति कैसी है, और प्रकाश का स्रोत, वस्तु और सतह या जहाँ छाया बनती है उनके बीच की दूरी जो है वो आपस में कितनी है। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत क्या है, उसको अवरुद्ध करने वाले जो भी वस्तु है उसकी प्रकृति क्या है, और छाया के लिए पर्दा जहाँ पर है, वस्तु जहाँ पर है, प्रकाश का स्रोत कहाँ पर है, तो उनके बीच की दूरी जो है उसके ऊपर भी छाया निर्भर करती है। अब देखिए, सुबह या दोपहर को आप अपनी छाया को लंबी देखते हैं। देखिए, जब सूरज जो है वो हमारे सिर पर नहीं होता है बिल्कुल, और वो सूर्य जो है वो कहाँ होता है, क्षितिज पर होता है, तो हमारी छाया जो है वो कैसी बनती है, हमारी छाया लंबी बनती है। लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य आपके सिर के ठीक ऊपर होता है
तो छाया प्रकृति में छोटी होती है और काली हो जाती है। तो वो जो छाया होगी वो कैसी हो जाती है, छोटी और काली हो जाती है जब सूर्य हमारे ठीक बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो इस तरह से आप छाया कैसे बनती है और उसके क्या क्या गुण हैं वो आप पढ़ सकते हो। छाया हमेशा काले रंग की होती है। अब यहाँ पर आपको 3 जो है बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है छाया क्या है। आंसर रहेगा किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश की किरणों की बाधा के कारण बनने वाले काले धब्बे को छाया कहा जाता है। तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु जब प्रकाश की किरणों को रोक लेती है तो उससे जो काला धब्बा बनता है उसे छाया कहते हैं। प्रश्न 2 है छाया कैसे बनती है। तो छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। तो जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आएगी तब छाया बनेगी। प्रश्न 3 किसी वस्तु के बारे में छाया क्या सूचना देती है। तो कोई भी वस्तु होगी तो उसके बारे में हमें वो गुमराह भी कर सकती है और उसकी वस्तु की आकृति के बारे में भी बता सकती है। तो छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है या हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकती है। ठीक है, जैसे शंकु की छाया पर्दे पर त्रिकोण सी दिखती है। तो जो शंकु होता है उसकी छाया त्रिकोण सी दिखती है, तो इस तरह से हमें वो उसकी शेप के बारे में क्या कर रही है, उसके आकार के बारे में गुमराह कर रही है। तो वस्तु की छाया आकार के बारे में बताती है या उसके आकार के बारे में हमें गुमराह भी कर सकती है। तो ये सूचना जो है वो देती है। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।